हमारा तो दिल था दारा सिंह ही टाइटल होना चाहिए, लेकिन सीमा ने बचपन से ये बुक को यानी पूरा स्टडी किया और डैड का जब नाम रखा गया था तो दीदारा उनका रियल नाम था और दारा सिंह उनका नाम, वो प्यार से दारा बुलाती थी उनकी माँ, और दारा सिंह वो फेमस हो गए। वैसे ही मेरा नाम वीरेंद्र रंधावा है, लेकिन प्यार से सब लोग मुझे बिंदु बुलाते तो मैं बिंदु से फेमस हो गया। तो आई थिंक टाइटल में थोड़ी सी हमारे क्लैश था, मेरा सिर्फ दारा सिंह होना चाहिए, पर उन्होंने कहा नहीं, दी दारा आका दारा सिंह है, तेरी मर्जी है, तू राइटर है, तू कर ले। अक्षय कुमार जी आए थे तो हाउ आई फील वेरी गुड, यू सी ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी लवली पर्सन। और मतलब यानी जब मैं उसको कुछ बोलता हूँ कि कुछ भी कुछ पूछता हूँ तो वो हमेशा सुनता है हमारी बात। हम लोग मधुमती क्लास से साथ में एक्टर बनने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगता है उसने बहुत कमाल किया है। जैसे वो लॉन्च करेगा बुक को ऐसा कोई और कर नहीं सकता, वो इतने मज़ेदार आदमी है और मुझे लगता है दारा सिंह जी की फिल्म बनेगी तो वही हीरो होने चाहिए। कोई एक बात आप शेयर करना चाहेंगे दारा सिंह साहब? हाँ, इतना लोगों को इंस्पायर कर सके। दारा सिंह साहब की बहुत बातें हैं, यानी वो मतलब ऐसे आदमी थे कि आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई बोल नहीं सकता कि वो स्टार है या कोई पहलवान बहुत बड़े हैं या चैंपियन है। वो हमेशा ज़मीन से जुड़े थे और अक्षय भी हमें एक चीज़ हमेशा जब भी मिलता है, मैं बिग बॉस जीत के बाहर निकला तो उसने एक ही चीज़ बोली, बिंदु सुन ली, ज़मीन पे रहना। तो वो डैड ऐसे नहीं बोलते थे ज़मीन पे रहना, लेकिन ज़मीन पे ही रहते थे। तो ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मुझे लगता है बहुत कमाल की। और हम भी हमेशा ज़मीन पे रहने वाले आदमी हैं, ज़मीन पे रहेंगे। और कभी भी आपको याद रखना, अहंकार जो है वो बहुत रॉन्ग चीज़ है। हमारे डैड की एक पोएम है, वो भी हम पिक्चर में डालेंगे, बहुत कमाल की पोएम है, आजकल के लिए एकदम राइट पड़ती है। तो पिक्चर अगले साल ज़रूर स्टार्ट होगी। जब बुक लॉन्च हो रहा था तो आप बहुत इमोशनल हो गए थे उस वक्त। आपको समझ पड़ेगा, हमारे डैड जो हैं उनने इतना किया, सबके लिए किया, हमारे लिए किया, फैमिलीज़ के लिए किया। और जब उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। उनके लिए जितना करें उतना कम है, लेकिन जैसे अब ये पोस्टर मैं अब घर ही लेके जाऊंगा, तो आई थिंक इट्स हमारे किस्मत अच्छी है जो उनके घर में पैदा हुए। बायोपिक तो जी बन गई है, मारूख मिर्ज़ा यहाँ आए हैं, मारूख मिर्ज़ा इधर आइए। कैसी इतनी फैबुलस स्टोरी लिखी है इनने, ये अफजल है, इनने पूरी डन की है। डायरेक्शन प्रोडक्शन कौन करने वाला है, यानी वो तो फिक्स हो गया है। अब हीरो जो है वो अभी स्टेज पे जाके निकले हैं। अगर बिंदु मेरे पीछे पड़ेगा, मैं इसके घर पे चिंबड़ जाऊंगा, जो बीच से जंप मार के अंदर जाऊंगा। टीना माँ मुझे चाय पिलाएगी सुबह और इसके घर पे रहेंगे पूरा जब तक ये साइन नहीं करता। इसको इतनी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अक्षय कुमार कोई भी चीज़ में जान डाल देते हैं, जो भी रोल करते हैं। अभी आप देखोगे बेबी या कोई भी पिक्चर उनकी देखोगे, एयरलिफ्ट, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्रदर्स में जितनी बॉडी बनाई उतनी बॉडी चलेगी। दारा सिंह का रोल जब वो करेंगे और जब वो बात करेंगे तो ऐसे लगेगा डैड की हम्बल आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है। मुझे लगता है ही इज़ परफेक्ट। लगा दो। दारा सिंह तो नाम ही आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी उसमें ताकत है। और अदर देन द फैक्ट कि उनकी इतनी बड़ी इमेज थी, इतने बड़े रेसलर थे और मूवीज़ में, स्टंट मूवीज़ में बहुत बड़ा नाम था और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं 2 साल पहले पंजाब गई थी और पंजाब काफ़ी बार जा चुकी हूँ, लेकिन जब इस बार गई थी तो उनका नाम पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी मेरे सामने आता जा रहा था। और वो पंजाब की जो मिट्टी है उसमें से मुझे प्रेरणा मिली कि ये तो मुझे लगा कि एक तो दारा सिंह का नाम मेरे सामने घड़ी घड़ी आ रहा है। वो लोग कहते थे ये 10 मिनट की दूरी पे दारा सिंह का गांव है धर्मोचक। दारा सिंह की हम कुश्ती देखने जाते थे शाम को जब वो यंग थे, तो ये घड़ी घड़ी मेरे सामने आ रहा था और मुझे लगा ये कोई हिंट है कहीं से, और मैंने एक स्टोरी शुरू कर दी। नींव कहानी की ये थी कि मिट्टी से जन्मा हुआ एक इंसान है दारा सिंह, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत। और जब वो आगे भी बढ़े और इतने बड़े हो गए, जो वर्ल्ड चैम्पियन रुस्तमे हिंद, फिल्मों में उनका स्टंट फिल्म्स थी लेकिन एकदम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर्स थी, तभी भी वो अपने देश की धरती को नहीं भूले। उनका यही था कि मुझे ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड अभी कैसे कहते हैं हिंदी में कि मतलब ऊपर उड़ूंगा लेकिन ज़मीन पे मेरे पैर ज़मीन पे ही रहेंगे। और उनका एक स्माइल था हमेशा उनके मुंह पे। इनफैक्ट जब वो गुज़र गए, उनकी वाइफ ने, मिसेस सुरजीत कौर रंधावा ने बताया, सुरजीत दारा सिंह रंधावा ने बताया कि उनके मुंह पे, फेस पे तभी भी एक स्माइल थी जब वो गुज़र गए। तो ही वॉज अ चैम्पियन। जैसे मैंने कहा पहले भी
कि वो विनर तो थे हमेशा, ना कि सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से, पर उनकी वो एक भक्ति थी, और ना ही उनके बल की वजह से, लेकिन उनकी शक्ति भी थी एक उनमें, वो दारा सिंह थे। अंदर से आपने कितना महसूस किया कि मैं कितना उधर चुकी हूँ एक अच्छाई जो एक इंसान में है, वो मुझे लगा इतना आसान है कि अच्छा होना, एक अच्छा इंसान होना, सबसे प्यार से बात करना और कभी गलत शब्द नहीं यूज़ करना, वो मुझे एक प्रेरणा मिली। और उसके ऊपर खाने पीने की जो उनका डिसिप्लिन और उनका डाइट था, राइटिंग इज़ वेरी फैटनिंग। मैंने बुक लिखने के बाद 6-7 किलो लूज़ कर लिया, क्योंकि मैं उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, उनका डिसिप्लिन बहुत था। वो योगा भी करते थे, वो दंड भी करते, एक्सरसाइज भी करते थे, और ही वॉज फिट फिजिकली। थैंक यू। About his films, who was his favorite actress? दे सेड, अभी मुझे उनकी एक्ट्रेसेस जो थी वो नॉर्मली वो निशी जी, हेलेन जी, मीना राय जी और फिर मुमताज़ जी, जिन्होंने 16 फिल्में की उनके साथ, तो उनकी कोई ऐसी फेवरेट तो नहीं थी, लेकिन पंजाबी फिल्मों में जो काम करती थी निशी, उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। What he enjoyed the most, like being a wrestler or being a glamorous actor? आई थिंक रेसलर, मेरी जो समझ है उनकी कहानी लिखने के बाद, ही वॉज अ रेसलर, लेकिन रेसलिंग में उन्होंने देखा था कि गामा पहलवान थे, वो उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, तो एंड में उनके पास ना तो शरीर रहा, ना काम रहा, ना पैसे रहे, और बीमार हो गए। तो इसीलिए दारा जी ने सोचा कि मैं इस नौबत तक पहुंचने से पहले, एक दूसरा भी उनको ऑफर्स आ रहे थे, रेसलिंग इन फिल्म और किंग कॉन्ग, आंधी और तूफान, देन ही वेंट टू, बट ही लव रेसलिंग द मोस्ट। Lastly, क्या आप चाहेंगी, जैसा कि अभी बात हुई कि उनके जीवन पर एक फिल्म बने? ज़रूर, घी शक्कर आपके मुँह में। बुक की अगर बुक दीदारा जो है, इस पर कोई फिल्म बनाना चाहे तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अक्षय कुमार फिट है क्या? अक्षय कुमार इज़ परफेक्ट, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, उनको दारा जी भी पहले जब रेसलिंग में जा ही रहे थे, वो बहुत ही फिट थे, लेकिन बहुत ही पतले थे, जैसे अक्षय कुमार हैं। तो उनको भी अगर वो पूरी जर्नी ले लें और फिट हो जाए धीरे धीरे, जैसे दारा सिंह हो गए थे कुश्ती के लिए, वो जो बल्क चाहिए पहलवान, व्हाई नॉट, ही इज़ द बेस्ट एक्चुअली। Thank you so much.